पापा के साथ फिर से वही हादसा हो जाता है। पास में मंगल कपिल खड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं और आदित्य आकर भड़क पड़ता है कपिल और मंगल पर, और सौम्या भी वहीं छुपी रहती है झाड़ियों में। ये सब क्यों होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो मंगल जो है वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर पापा के साथ हुआ क्या है, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन वो घर पर नहीं थी। तो वो कपिल आता है और उसके साथ बैठकर बातचीत करती है। तो कपिल उसे आइडिया देता है कि अगर अक्षत के साथ ये सब कुछ हुआ था, उस दिन अक्षत भी आपके पापा के साथ थे, अंकल के साथ थे, तो हमें पहले अक्षत से बात करनी चाहिए। तो मंगल अपने बेटे अक्षत से उस दिन की बात पूछने की कोशिश करती है। तो अक्षत बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोने लगता है। और तभी कपिल बीच में कहता है कि बेटा, अगर आप चाहते हो ना कि आपके दादू फिर से पहले जैसे हो जाएं, आपके साथ हंसे खेले, आपके साथ बाहर घूमने जाएं, तो आपको वो वाला दिन याद करना होगा और उस दिन कुछ भी, जो भी छोटी से छोटी बात आपको अजीब लगती हो वो बताओ। तो अक्षत रोते रोते उस दिन का सारा वाक़या जो है वो मंगल को बताता है। और ये सब सुनने के बाद कपिल को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और अंकल ने अक्षत को बचाने के लिए उसको गाड़ी में ही छोड़ दिया था और वो खुद गुंडों के बीच चले गए थे। तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि फिर से वही वाक़या जो है उसको रिक्रिएट करना चाहिए। हो सकता है ये सब दोबारा होते हुए देखें अंकल, तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए, या फिर उनको वो याद आ जाए जो वो हम सबको बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए। तो मंगल को भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो वो अपने पापा को ले जाती है घर के बाहर, और बीच में ही पहले से ही हार गया होता है कि कुछ गुंडे आएंगे, मंगल के साथ धक्का मुक्की करेंगे, मंगल को धक्का मारेंगे और उसके बाद वो अंकल की पिटाई करेंगे। मतलब पीटना नहीं है, सिर्फ डराना है। तो बिल्कुल वैसा ही करते हैं वो। और मंगल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि इतने सारे गुंडे आए हैं और वो पापा को पकड़ के ले जा रहे हैं, डरा रहे हैं। पापा बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मंगल सहम जाती है, डर जाती है और वो भागकर अपने पापा को छुड़ाने के लिए जाती है। लेकिन कपिल उसको नहीं जाने देता, रोक लेता और कहता है कि अगर आप चाहती हो ना कि आपके पापा जी ठीक हो जाएं, तो थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है अंकल को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन सौम्या की प्लानिंग यहाँ पर कुछ और ही है। वो आदित्य को बुला लेती है और आदित्य ये सब देख कर ना बहुत भड़क पड़ता है और कपिल को भी डांटने लगता है कि हाउ डे यू, आपका मतलब क्या है हमारे घर के मामलों में इस तरीके से पढ़ना, और आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों को बुलाकर मेरे पापा के साथ ज़बरदस्ती करवाना, उनको मारना पीटना, ये सब करने की आपको ज़रूरत क्या है। मंगल और कपिल कहते हैं कि हम ये सब सिर्फ इनकी याददाश्त लाने के लिए कर रहे थे, वो गुंडे सिर्फ इनको डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे। लेकिन आदित्य भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप इतने सारे लोगों को देखकर हो सकता है कि पापा का मानसिक संतुलन जो है वो और बिगड़ जाए और उनको कुछ याद आने की बजाय उनकी याददाश्त हमेशा के लिए ही चली जाए। तो आपको ये सब करना ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए।